परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीव सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आपने कहा है जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी, आज तो हमारे बीच में है, हम सब प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझके होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो, तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो प्रभु जी। और आज के हम आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। दीवाना तो
again I'll look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And I thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. गीत गाएंगे मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए. मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु. उसने कहा सरकार की बजाय गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान. बचाओ मैं बदकार पाऊं शिफा मैं लाचार. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान. अफसोस है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था. उसने घायलों की मां की बजाय गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान. बचाओ मैं बदकार पाऊं शिफा मैं लाचार. यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान. क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा. यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार. यीशु फिर आप जलाल में आएगा. यीशु फिर आप जलाल में आएगा, आएगा. यीशु फिर आप जलाल में आएगा. देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार. यीशु फिर आप जलाल में आएगा. यीशु फिर आप जलाल में आएगा, आएगा. यीशु फिर आप जलाल में आएगा. देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार. यीशु फिर आप जलाल में आएगा. एक और गीत गाएंगे आवो प्यारी सलीब. आवो प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी. मसीह मसो
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं इस वचन पर बोलने जा रहा हूं कि वो प्रभु है, प्रभु यीशु प्रभु है और वो आपका प्रभु है। यीशु प्रभु है और आपका प्रभु है। ही इज लॉर्ड, ही इज योर लॉर्ड। और आज हम देखेंगे इसके विषय में उत्पत्ति के पुस्तक से उसके 28 अध्याय के 10 से 22 पद तक। 28 अध्याय के 10 से 22 पद तक। जेनेसिस चैप्टर 28 रीडिंग फ्रॉम 10 to 22। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सो याकूब बेसरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूरज अस्त हो गया था। इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और याकूब उसके ऊपर खड़े होकर कहता है कि मैं यहोवा, और यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। इस भूमि पर तू पड़ा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा कर ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन वह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसको खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और यहोवा ने याकूब ने यह मन्नत मांगी, और याकूब ने यह मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खड़ा खंबा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश ही तुझे दिया करूंगा। हम इस पैसेज के कुछ बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं। याकूब ईसाव 2 भाई थे और दोनों जुड़वा थे, अपने माता के गर्भ से एक दूसरे से लड़ते थे। और ईसाव पहले पैदा हुआ और उसके एरी को पकड़कर याकूब पैदा हुआ और पैदाइशों का हक तो ईसाव को मिल गया क्योंकि पहले वो पैदा हुआ था, मगर दोनों में नहीं बनता था। याकूब अपने मां का प्यारा था, ईसाव अपने पिता का प्यारा था।
याकूब अपनी मां की सहायता किया करता था और ईसाव अपने पिता के लिए जंगल में जाकर शिकार कर मांस लाया करता था। और खासकर देखा जाए तो याकूब जो था एक बिगड़ा हुआ लड़का था, उसकी मां ने उसे बिगाड़ दी थी। और याकूब एक अरंगा मारने वाला व्यक्ति था, एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। और ऐसा हुआ कि जब वो अपने भाई के पहलौठे का अधिकार छल से ले लिया, अपने पिता को धोखा देकर और सारे आशीर्वाद अपने पिता से ले लिया, तब उसका भाई एसाव उसे मारने के लिए आया और उसकी मां ने उसे पहले ही भगा दी कि तुम अपने मामा के घर चला जा, तुम्हारा भाई तुझसे गुस्सा है, मार डालना चाहता है। और उसी दिन वो वहां से भागा, हरान अपने मामा के घर जाने के लिए। चलते चलते एक जगह शाम हुआ, वो रुक गया। और जब वो रुक गया, एक सुनसान जगह अंधेरे में वहां रात बिताने की मनसा की सोचा और एक पत्थर को तकिया बनाकर वहां वो सो गया। और जब वो पत्थर के तकिया बनाकर वहां सो गया, उसने स्वप्न देखा। इस स्वप्न के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे आपको, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी परमेश्वर तूफान, समस्या और मुसीबत हमारे जीवन में लाता है कि हम उसके पास आए। आज हम ऐसे व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं जो तूफान में फंसा हुआ है, समस्या में फंसा हुआ है, घर से भागकर दूसरे जगह जा रहा है और एक सुनसान जगह में रात गुजारना चाहता है। कभी कभी परमेश्वर हमें और आपको मुसीबत, तूफान, समस्या में लाकर और अपने पास खींचना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। मत्ती सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35 से 41 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी पर सो रहे थे। अचानक उस झील में तूफान आया, नाव में पानी भरा जा रहा था, वे डूबने पर थे। तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया, कहा तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी पानी को डांटा, वे थम गए और चैन हो गया। कभी कभी अपने समस्याओं में, तूफान में, मुसीबत में हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही है। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब मुसीबत में था, अकेले सोया हुआ था सुनसान जगह में, आकाश के नीचे, और स्वप्न देखता है कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से ऊपर तक है और सीढ़ी के ऊपर यहोवा परमेश्वर उससे कहता है, मैं तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक का परमेश्वर हूं। अभी तक याकूब का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तेरे दादा और पिता का परमेश्वर हूं। हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर इस सुनसान जगह में अपने घर से बाहर अलग एक सुनसान जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सोया हुआ है और परमेश्वर उसे दर्शन देता है। परमेश्वर उसे दर्शन देता है। स्वदूत नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा रहे हैं। वो डर जाता है, कहते हैं क्या ही भयानक जगह है, ये तो यहोवा का भवन होगा, ये तो स्वर्ग का द्वार होगा।
सवेरे उठकर और उस पत्थर को खड़ा खंबा करता है, उसके ऊपर तेल डालता है, परमेश्वर से कहता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने उससे कहा था कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे खाने की रोटी पाने के लिए वस्त्र दूंगा। कहता है तू मेरे संग रहेगा, मेरी रक्षा करेगा, खाने के लिए रोटी देगा, पहनने के लिए वस्त्र देगा, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यदि कुशल क्षेम से मैं लौटकर अपने पिता के घर में आऊंगा तो यह स्थान यहोवा का भवन होगा और अपने सारी चीजों का 10वां अंश तुझे दिया करूंगा। आज हम याकूब के साथ यात्रा करेंगे। याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला, ठगने वाला, अरंगम काटने वाला, डिसीवर। मगर जब हम याकूब के साथ यात्रा करेंगे तो देखेंगे कि याकूब को इस्राएल किस प्रकार बना। याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला, अरंगा मारने वाला। इस्राएल का अर्थ होता है प्रिंस हु स्ट्रगल विद गॉड एंड प्रिवेल। परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला इस्राएल का अर्थ होता है राजकुमार, जो परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला। रात को परमेश्वर ने दर्शन दिया और आज हम देखेंगे किस प्रकार याकूब जो है वो इस्राएल बना। मैं आपके विषय में नहीं जानता, पर मुझे याकूब का कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था। वो अपने भाई से पहलौठे का अधिकार लिया। वो परमेश्वर के सारे आशीर्वाद को लेना चाहता था, अपने पिता को धोखा देकर और सारे आशीर्वाद उनसे ले लिया। वो परमेश्वर का आशीर्वाद चाहता था। ये उसकी खूबी थी और कह सकते हैं वो उसकी अच्छाई थी। याकूब अद्भुत नहीं था, पर दूसरे शब्दों में देखे तो अद्भुत था। वो परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए लालायित था। अपने भाई को धोखा दिया परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए, अपने पिता को धोखा दिया परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए। अद्भुत बात यह है कि कई वर्ष से ठगने वाला, जिसका नाम होता है रंगा मारने वाला, बदलकर इस्राएल रखा गया। इस्राएल का अर्थ है राजकुमार। इस्राएल का अर्थ है राजकुमार। यह आंधी तूफान याकूब के जीवन में खास था। बेथल परमेश्वर का घर, जहां वो अपने परमेश्वर से मिला था, उस जगह का नाम बेथल रखा, यानी परमेश्वर का घर। बेथल परमेश्वर का घर। कहता ये तो अद्भुत जगह है, ये तो स्वर्ग का फाटक है, ये तो परमेश्वर का घर है। आज पहला पॉइंट देखेंगे, जेकब वाज अ मैन हु न्यू हिज नीड। जेकब वाज अ मैन हु न्यू हिज नीड। याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था। याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था। याकूब उस रात को परमेश्वर से मिला, वो जानता था कि उसकी आवश्यकता क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप भी आप जानते हैं कि आपकी आवश्यकता आज क्या है। वो अपने अंधे बूढ़े को धोखा दिया। याकूब अपने भाई एसाव को धोखा देकर पहलौठे का अधिकार लिया। उस रात को अंधेरे के सुनसान जगह में पत्थर का तकिया बनाकर सोया था, तो उसका विवेक उसे कोस रहा था। वो अपने विवेक के साथ लड़ाई कर रहा था कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया है, मैं अपने अंधे पिता को धोखा दिया है। जब पौलुस नए नियम में यरूशलेम में दमिश्क को जा रहा था और जब उसने प्रभु के दर्शन को देखा, अचानक भूमि पर गिर गया, ज्योति चमकी, सुना हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है।
तो उसने भी अपने विवेक को कोसा दामिश्क के रोड पर, क्योंकि क्यों वो मसीहियों को सता रहा है। आज हमारे जीवन में हमारी पुरानी घटनाएं हमारे विवेक से युद्ध कर रहा है। पुरानी पाप हमारे विवेक से युद्ध कर रहा है। बीते दिनों में सब कुछ मेरे लिए ठीक नहीं था, मैं भी ठीक नहीं था, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने पाप किए हैं। हम अपने गलतियों और पापों को यीशु के सामने स्वीकार करें, प्रभु हमें क्षमा करेगा और ये पाप सदा हमें याद दिलाता है और हमें दोषी ठहराता है, उसे वे प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद कर देंगे। याकूब अपने विवेक से लड़ रहा था, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। हो सकता है कि जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो आप उदास है, निराश है, अपने बीते दिन के, अपने फेलियर के विषय में सोच रहे हैं। आज इस समय परमेश्वर से आपका सामना हो रहा है। जिस प्रकार याकूब को परमेश्वर के से सामना हुआ, उस सीढ़ी पर ऊपर में यहोवा कह रहा है, मैं तेरे दादा और तेरे पिता, मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर उसे बताना चाहता है कि मैं तेरे पिता और दादा का परमेश्वर हूं और मैं तेरा परमेश्वर भी बनना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, ए भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसे भूलकर और आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। पौलुस प्रेरित यह कहता है कि उस पुरानी बातों को मैं भूलता चला जा रहा हूं और निशाने की ओर आगे बढ़ता दौड़ता चला जा रहा हूं ताकि इनाम पाऊं। आज हम अपने पुराने जीवन को, पुराने पाप को, पुराने गलतियों को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा लक्ष्य है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा निशाना है, उसकी ओर बढ़ते हुए चला जाना है। प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें बढ़ते हुए चला जाना है। हम अपने गलतियां, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपाय किया है। हो सकता है कि जब आप बात सुन रहे हैं, आप निराश हैं, उदास हैं, अपने पाप में हैं, अपने फेलियर को याद कर रहे हैं, आज इस समय परमेश्वर आज से आपका सामना हो रहा है। जिस प्रकार याकूब का सामना हुआ, आपके बीते दिन कैसे क्यों ना हो, आपको पीछे धकेल रहा है, प्रभु की सेवा करने से रोक रहा है, मगर आज आपको आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है, पुराने पापों और निराशाओं से पश्चाताप करना है। कहता है पौलुस कि पुरानी बातों को छोड़कर, भूलकर आगे की ओर बढ़ता दौड़ता चला जा रहा हूं। याकूब के जीवन में क्या था? जब सुनसान स्थान में पड़ा हुआ था, याकूब एक बिगड़ा हुआ लड़का था। अपने जानने को, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसके मां ने उसे बिगाड़ रखी थी। अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता इसहाक, उसके दादा इब्राहिम का परमेश्वर इस अनजान जगह, इस सुनसान जगह में उसके साथ रहेगा। वो अनजाने जगह में पूरी रात को सो रहा था, मगर उसका परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति उसके 28 अध्याय के 12 पद में, तब उसने स्वर्ग में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत
उस पर चढ़ते उतरते हैं। एक सीढ़ी का सिरा स्वर्ग की ओर और उसके ऊपर परमेश्वर है और परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। यह आपके लिए भी संभव है। आपके बीते दिन कैसे क्यों ना हो, आप इस सीढ़ी पर चढ़कर और परमेश्वर से मिल सकते हैं। और वो सीढ़ी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए वो सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। जब आप अनजाने में भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक सीढ़ी है जिसका एक छोर स्वर्ग पर है, जहां आप चढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन के बीते समय को वापस नहीं ला सकते। याकूब अपने आवश्यकताओं को जानता था कि वह उसके सामने एक सीढ़ी खड़ी है। उसका परमेश्वर, उसके पिता, उसके दादा का परमेश्वर उसके साथ है। उसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे खाने के लिए रोटी दूंगा, पहनने के लिए वस्त्र दूंगा। जेकब मेट हिज लॉर्ड, जेकब मेट हिज लॉर्ड देयर। याकूब अपने परमेश्वर से वहां मिला। याकूब अपने परमेश्वर से वहां मिला। 12 से 16 पद उत्पत्ति 28 अध्याय का हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि परमेश्वर याकूब से मिलता है उस सीढ़ी के द्वारा। स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं। नए नियम में यूहन्ना 1 अध्याय के 51 पद में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 151। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को ऊपर और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। हम यहाँ क्या देखते हैं? उस समय 2 चीज उसे शक्ति दी और वो चीजें आज हमें भी शक्ति देती है। उत्पत्ति 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि यहोवा सीढ़ी के ऊपर है और कह रहा है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं और जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। कहता है जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तुझे और तेरे पुत्रों को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। मैं इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूं। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति याकूब को प्रभावित करती है। परमेश्वर की उपस्थिति याकूब को प्रभावित करती है और संदेश आता है कि मैं तेरे दादा, तेरे पिता का परमेश्वर हूं। हमें परमेश्वर भेंट पर विश्वास करना है। याकूब विश्वास किया। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ बदल जाता है, परंतु मैं वही परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। दूसरा, पहला हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा हमने देखने जाते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा। याकूब से परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा करता है? पहला प्रतिज्ञा था कि जिस भूमि पर तू पड़ा है मैं उससे तेरे वंश को दूंगा, उस भूमि को तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत हो जाएगा। तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत हो जाएगा। तीसरा, तेरे और तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, मैं तेरे संग संग रहूंगा और जहां जहां तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा।
जो सचमुच महान है। मैं तेरे संग संग रहूंगा, इससे अधिक क्या चाहिए। जब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग संग है। यह देख यहोशू से लेके गिदोन तक, प्रेरितों तक, विश्वासियों तक कितनी बार यह प्रतिज्ञा किया गया है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। आज परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करना चाहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। यहोशू लोगों की अगुवाई करके और कनान में ले गया। गिदोन युद्ध में जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रेरितों के पास नवचित थी कि सारे जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और चेला बनाओ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आज परमेश्वर आपके संग संग है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे संग हूं, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न धोखा दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रतिज्ञा आती है, हाँ ये महान है। परमेश्वर आंधी तूफान में भी हमारे साथ रहता है, उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रतिज्ञा हमें थमाने रहती है, हमें संभाले रहती है, और जहां भी जाते हैं वह हमारे प्रतिज्ञा जो हमसे प्रतिज्ञा किया है वो उसे निभाता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम भी कुछ करें। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। याकूब ने क्या किया? देखा जिस पत्थर को तकिया बनाकर सोया था, खरा खंबा किया और उसके सिर पर तेल मला। याकूब एक चिन्ह लगाया और परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया। याकूब क्या चिन्ह लगाया? वो परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। खरा खंबा किया पत्थर को, उस पर तेल लगाया, कहता है परमेश्वर का भवन होगा। यह परमेश्वर के भवन छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता, स्वर्ग का फाटक ही होगा। ऐसे 6 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया और ऐसे दर्शन देखता है और कहता है कि मैं तो पापी हूं, पापी ओठ वाले मनुष्यों के साथ रहता हूं। और सब दूत ने बेदी से कोयले को उठाकर, जलता हुआ लाल कोयले को उठाकर उसके ओठों को छू लेता है। कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। पतरस झील के किनारे याकूब भी डर गया था, पतरस झील के किनारे डर गया था। कहता है बापू, हे प्रभु, मैं तो पापी हूं। याकूब डर गया। 500 वर्ष पहले मार्टिन लूथर ने अपना चिन्ह लगाया। मार्टिन लूथर made his mark and decided, here I stand, I can do no other. याकूब ने अपने तकिया का पत्थर लेकर खरा खंबा किया और उसके सिरे पर तेल मला और उस स्थान का नाम बेतेल रखा, जो यरूशलेम से 12 मील उत्तर की तरफ था। बेतेल का अर्थ होता है परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। वो अपना चिन्ह उस पत्थर के रूप में लगाया। उत्पत्ति उसके 28 अध्याय के 20 और 22 पर। और याकूब ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में रक्षा करेगा, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खरा खंबा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं अवश्य दिया करूंगा।
याकूब अपना प्रतिज्ञा किया। He made his mark। हमें अपने प्रतिज्ञा को परमेश्वर के सामने करना है। मुझे कहा गया कि यीशु को प्रभु बना लो, नहीं, प्रभु यीशु तो सदा प्रभु है, चाहे हम और आप प्रभु यीशु को प्रभु बनाए या ना बनाए, प्रभु सदा के लिए प्रभु है। मैं यीशु को प्रभु नहीं बना सकता। इस संसार के सभी को इनकार करे तो भी यीशु प्रभु ही रहेगा। वो प्रभु है और प्रभु रहेगा। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करे, जैसा याकूब उस रात को परमेश्वर को स्वीकार करता है। यदि आप 20 और 21 पद पढ़ेंगे तो याकूब यहाँ मोल मुलाई कर रहा है, नहीं, हमको लगा कि याकूब यहाँ मोल मुलाई कर रहा है, नहीं, वो परमेश्वर से प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर से मोल मुलाई हम नहीं कर सकते। परमेश्वर मोल मुलाई की विधि से काम नहीं करता। आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें और उससे कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। एक समय था जब थोमा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थोमा, आ मेरे हाथ के उस छेद में अपने अंगुली को डाल और देख कि मैं ही हूं। तो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मुझे याद है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे चर्च में आया करता था। चर्च के बाद बहुत सारे प्रश्न को पूछता था, चला जाता था। एक दिन वो कहा कि मैं जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। और एक बहुत डेडिकेटेड चर्च मेंबर बना। वो प्रभु है, वो आपका प्रभु है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? वो प्रभु है, वो आपका प्रभु है। हो सकता है आप तूफान, मुसीबत, समस्या से गुजर रहे हैं, जिस प्रकार याकूब गुजर रहा था। घर से भागकर अकेले एक स्थान में पहुंचा जहां खुले आसमान के नीचे उसे रात गुजारना पड़ा। एक पत्थर को तकिया लेकर बनाकर सोया और तब उसने स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग पर है और स्वर्ग पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरे पिता और तेरे दादा इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं तुझे याकूब से इस्राएल बनाना चाहता हूं। याकूब का अर्थ होता है धोखा देने वाला, ठगने वाला, और इस्राएल का अर्थ होता है राजकुमार। 14 वर्ष लग गए। 14 वर्ष जब याकूब को इस्राएल बनने में लगा, उसका जीवन बदल गया। और 14 वर्ष के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। अभी तक तो परमेश्वर कहता था मैं इब्राहिम, इसहाक का परमेश्वर हूं, मगर अब 14 वर्ष के बाद परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आइए उसे हम अपना प्रभु स्वीकार करें, उसे अपना परमेश्वर स्वीकार करें। वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम जैसे प्रत्येक के साथ प्रभु आज का वचन हमारे जीवन के लिए एक नया संदेश है। जब हम तूफान, मुसीबत, समस्या से गुजर रहे हैं प्रभु, तेरी शांति, तेरे प्रतिज्ञा हमारे जीवन में आए प्रभु और खुशहाल हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
मैंने पाई शांति